हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ रशियन यूक्रेन वार ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चर। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा मैं। इसको आखिरी में मैं वीडियो के बताऊँगा, तो बताइएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर ऑयल इन द वर्ल्ड? विश्व में सनफ्लावर ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट चाइना, सेकेंड रसिया, थर्ड यूक्रेन, फोर्थ इंडिया। ये जानने से पहले कि यूक्रेन और रसिया वार का इम्पैक्ट ग्लोबल एग्रीकल्चर पर क्या पड़ेगा, हमको ये जानना ज़रूरी है कि रसिया और यूक्रेन का क्या प्रभाव है ग्लोबल एग्रीकल्चर पर। तो हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन जो है अकाउंट करता है 30% ऑफ ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट होता है वीट का वर्ल्ड में, उसका 30% जो एक्सपोर्ट है वो रसिया और यूक्रेन मिलकर करता है। अब आप पूछेंगे इंडिया और चाइना क्यों नहीं करता? इंडिया चाइना सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि हम लोग की जो पॉपुलेशन है वो हमारी अपनी जो पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ही है। हम लोग बहुत हल्का ही एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बहुत हल्का एक्सपोर्ट करते हैं वीट में। ये मेजर एक्सपोर्टर हैं आपके रसिया और यूक्रेन। इसके अलावा जो रसिया है और यूक्रेन है, ये शेयर करता है 80% ऑफ सनफ्लावर ऑयल। जो सनफ्लावर का ऑयल होता है उसका 80% एक्सपोर्ट रसिया और यूक्रेन मिलकर करता है। आगे देखते हैं। ये जो रसिया है, अब आप जो रसिया के बारे में जानना चाहेंगे, रसिया जो है वर्ल्ड का टॉप फर्टिलाइज़र, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। अब जो आपका फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र भी नेचुरल गैस से ही बनता है, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया। तो यूक्रेन और रसिया जो है ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये ग्लोबल एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब अगर हम देखें और क्या ये एक्सपोर्ट करता है, रसिया और यूक्रेन दोनों मिलकर एक्सपोर्ट करते हैं बार्ले, कॉर्न और रैपसीड भी। इसके अलावा रैपसीड जो ऑयल होती है। लेकिन हाल ही में जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ, उससे क्या हुआ कि जो सैंक्शन है, जैसे यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया और वर्ल्ड के जो कंट्री हैं, उन्होंने मिलकर रसिया पर सैंक्शन लगा दिया है। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने क्या किया, युद्ध वार उसके यहाँ चल रहा है, तो इसकी वजह से उसने अपने एक्सपोर्ट पर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? अब इसका डायरेक्ट प्रभाव है कि जो प्राइस है उसमें स्पाइक होगी। किस में स्पाइक होगी? सनफ्लावर ऑयल के प्राइस में। इंडिया जो है, अगर हम कहीं ना कहीं ध्यान दें तो जो इंडिया है, सनफ्लावर ऑयल जो यूक्रेन से इंपोर्ट करता है, इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल का यूक्रेन से, इंडिया। उसके अलावा वीट का जो है, वीट जो वर्ल्ड इसका इंपोर्ट कर रही है उसमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये 30% शेयर रखता है। कॉर्न जो कर रही है, रेपसीड ऑयल है, फर्टिलाइज़र है। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र में कौन? एनपीके। ये रसिया मेजरली जो आपका एक्सपोर्ट करता है। इसके साथ ही साथ जब इन चीज़ों का बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इन एग्रीकल्चर में वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सब रसिया से परचेज ज़्यादातर किया जाता है इंडिया द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि जिससे पेट्रोल के दाम जो हैं, क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो इंक्रीज होंगे। इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हमारी मशीनरी है, इम्प्लीमेंट है, टिलेज है, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी जो कॉस्ट है, उसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो सब इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गया आपका। आप बहुत जगह भी डीजल से यूज होने वाले वो इरिगेशन पंप सेट यूज किए जाते हैं, उसके प्राइस में इंक्रीज होगा, जो कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंक्रीज कर देगा और प्राइस को स्पाइक कर देगा आपके। इसके साथ ही साथ अभी जो यूनाइटेड नेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है, जो रसिया और यूक्रेन वार हो रहा है उससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो प्राइस है, फूड प्राइस है, वो बढ़ सकता है। कितना? 20% तक बढ़ सकता है। साथ ही साथ अब इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या होगा, जैसे बहुत सी कंट्री हैं, सूडान हो गई, अफगानिस्तान हो गई और कुछ अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, जो ऑलरेडी ही रसिया और यूक्रेन से 80% तक अपना क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी। वीट हो गया आपका। वीट अगर आप एक तरीके से देखो तो एक बेसिक फूड है, बेसिक आपका क्रॉप है। ये कहीं ना कहीं जब इसका प्रभाव आपके उन कंट्री पे पड़ेगा तो एक फूड क्राइसिस आने के चांस हैं। अब इससे अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए? जैसा कि आप जान रहे हैं, वीट जो है उसका एक्सपोर्ट रुक गया है और इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है वीट का। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट भी हम वीट का करते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करते हैं। लेकिन इस समय में अब वीट के एक्सपोर्टर में इंडिया इमर्ज हो सकता है एक लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर, किसमें? वर्ल्ड में।
तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है व्हीट का वर्ल्ड में? ऑप्शन 1 USA, 2 चाइना, 3 रसिया, 4 इंडिया। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर ऑयल इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है सनफ्लावर ऑयल का इन द वर्ल्ड में? तो इसका आंसर है आपका आंसर है इसका यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सनफ्लावर ऑयल का वर्ल्ड में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।